कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। दुनिया में किसी को पता नहीं है श्री कृष्ण जिसको श्याम सुंदर कहते हैं। तो श्याम सुंदर अर्थात श्याम काला शरीर से नहीं लेकिन आत्मा पहले श्याम फिर बनती है ज्ञान योग से सुंदर, तो वही सुंदर बन जाता है। और जब श्याम है तो आपने देखा होगा कि श्री कृष्ण के सागर में श्री कृष्ण को सर्प के ऊपर 5 फनों वाला नाग उसके ऊपर डांस करते हुए दिखाते हैं। तो ज्ञान और योग से ये संसार रूपी सागर में 5 विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन पर जीत पा लेते हैं। डांस मन से खुशी के गीत गाते हैं, इसलिए वो श्याम ही सुंदर बन जाते हैं। और अब ऐसा युग आ रहा है जो श्री कृष्ण की दुनिया और श्री कृष्ण राधे ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं बड़े होकर के स्वयंवर के बाद। और लक्ष्मी नारायण का युग अब होगा। लक्ष्मी नारायण का अर्थात देवताओं का संपूर्ण बनाने के लिए परमात्मा आए हैं। तो हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं। अभी से हम अपने विकारों को त्याग करेंगे तो फिर से मानव से देवता बन जाएंगे। जन्माष्टमी मनाई जाएगी। तो ये जन्माष्टमी जो है हर वर्ष मनाई जाती है। वास्तव में जन्माष्टमी का ये अर्थ है कि श्री कृष्ण ने जन्म लिया था इस सृष्टि पर। और श्री कृष्ण का जन्म जो है सृष्टि पर तब होता है जब इस संसार में घोर अत्याचार होता है, जब पापाचार होता है। तो यही कहा जाता है जब सृष्टि घोर संकट में होती है तो श्री कृष्ण का अवतार होता है। तो वास्तव में आप देख रहे होंगे वर्तमान संसार घोर संकट में है। और इस घोर संकट के बाद एक सवेरा आने वाला है। वो सवेरा श्री कृष्ण का साम्राज्य होगा। क्योंकि अब लोग समझ नहीं रहे हैं, हमारे वैज्ञानिक भी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, हमारे राजनेताएं भी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि वर्तमान संसार की सिचुएशन क्यों है, इसके पीछे रहस्य क्या है, परमात्मा का इसके पीछे प्लान क्या है। तो इसलिए अब ये इसका परमात्मा का जो प्लान है कि ये महाविनाश के बाद, ये परमाणु युद्ध के बाद इस संपूर्ण विश्व भारत होगा और भारत पर श्री कृष्ण का साम्राज्य होगा, देवी देवताओं की ये दुनिया होगी। इस रहस्य को ना तो कोई वैज्ञानिक जान पा रहा है, ना कोई धर्म पिता जान पा रहा है, ना कोई राष्ट्र के अध्यक्ष जान पा रहे हैं। वो अपनी अपनी तूती बजा रहे हैं, अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं और बहुत सारे परमाणु अस्त्र बनाए जा रहे हैं। ये निश्चित है कि ये विध्वंसकारी हैं, ये सृष्टि के लिए घातक हैं। इनसे किसी की जीत नहीं होनी है। इनसे मानवता का हश्र होगा, प्रकृति का हश्र होगा, जीव जंतुओं का हश्र होगा। तो इस तरह से आज ज़रूरत जागरूक ये होने की है कि ये जन्माष्टमी बनाई जाती है। जन्माष्टमी का यादगार कौन है, किसने नर से श्री नारायण बनाया था, कब ये मतलब सृष्टि परिवर्तन हुई थी। हम कह तो देते हैं श्री कृष्ण वैकुंठवासी थे। अब वैकुंठवासी थे तो वैकुंठ का स्वरूप क्या है? हमारे यहाँ कह देते भारत सोने की चिड़िया था। वही राज्य किसका था? कह देते कि राम राज्य था। तो राम राज्य की स्थापना किसने की? राम राज्य का स्वरूप कैसा था? राम राज्य में लोग कैसे थे? तो ये सब जानने की ज़रूरत है और वर्तमान में इसकी बिल्कुल प्रैक्टिकल सामने खड़ा हुआ है।